आने जाने वाले लोग हम जिस तरह से वातावरण अंतिम अंतिम क्षण तक बना रहा, उससे ये माहौल लोग बदलाव चाहते थे, लेकिन चारों खाने चित हो गई और एनडीए ने सुपड़ा साफ कर दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से जितने सीट पर जीत दर्ज की थी उससे बहुत ज्यादा कम इस बार जीत दर्ज की है, क्या कहेंगे? आप तमाम मीडिया के साथियों को सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई, शुभकामना कि आपने इस लोकतंत्र के महापर्व के समापन के उपरांत मुझको अवसर दिया आपके माध्यम से घर घर तक बात को पहुंचाने का। साथियों, आप सबको बताएं कि अभी जो चुनाव परिणाम आए हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए और महागठबंधन के लिए कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं है, लेकिन चूंकि हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हमको आशा है कि हम आगे जो हमारी जो भी कमियां रही उसमें हम सुधार कर पाएंगे। विक्रम में जिस तरीके से आपने कैंपेन किया, घर घर तक कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद किया, क्या अगले बार विधानसभा में किस तरह की तैयारी होगी आपकी? देखिए, टिकट देना, चुनाव लड़वाना, ये सब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है। शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया, जिनको टिकट दिया वो चुनाव लड़े। हम लोगों ने मजबूती से लड़ने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि जो विक्रम विधानसभा से चुनाव लड़े थे वो एन केन प्रकारेण टिकट चोरी करके लाए थे, तो जो कांग्रेस जनों में जो उत्साह होना चाहिए, जो हमने माहौल बनाया था चुनाव जीतने का, वो माहौल नहीं बन पाया। विक्रम के तमाम सम्मानित मतदातागण का हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर बड़ी एक पॉजिटिव निगाह से उन्होंने देखा। लोग बदलाव चाहते थे, हम हर बूथ पर गए, लोगों से मिले, बदलाव लोग चाहते थे, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बने वो कांग्रेस के विचारधारा के असलमा थे नहीं, तो लोग भरोसा नहीं किया। तो ये दल बदल करके वो आए थे, इन किन प्रकार टिकट लिए, हम तो नहीं जानते हैं कि टिकट किस तरह से उन्होंने चोरी किया। क्योंकि कांग्रेस का झंडा लेकर के लोग पहले चलते थे, आप देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि कहीं कांग्रेस का झंडा लिए हुए नहीं दिखे, वहां भी दूसरे दल का, महागठबंधन के अन्य दल का झंडा लेके चलते थे, कांग्रेस का झंडा नहीं लेके चलते थे। हमको लगता है अभी हम तमाम बूथ के आए हुए साथियों से हमने समीक्षा किया, 424 बूथ से भी हमारे साथी हजारों की संख्या में आए हुए थे। हमने उनसे समीक्षा किया, बात किया कि क्या हुआ। हम लोग तो बहुत अच्छे पोजीशन में थे, हम लोगों ने काफी मेहनत किया, संघर्ष किया, हमारी पूरी टीम लगी हुई थी, तब हम इस तरह से कैसे हार गए। महागठबंधन में अगली बार विधानसभा जब चुनाव होगी तो क्या महागठबंधन में आप लोग राजद के साथ रहेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? ये सब फैसला हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है, और अब जो भी है चुनाव के बाद राज्य स्तर पर, चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा होगी कि हमको साथ में रहना है या हम अलग लड़ेंगे, ये तो बात का विषय है। लेकिन ये भरोसा आपको दिलाते हैं कि कांग्रेस जो बिहार के विक्रम से लेकर के बिहार के तमाम 243 विधानसभा के लोगों का, युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का जो बुनियादी समस्या है, उन समस्याओं को लेकर के हम सदन से लेकर के, सड़क से लेकर के और संसद तक लड़ाई लड़ेंगे उनके अधिकारों की, और उनके हक हकूक को हम दिलवाएंगे। जो उनके अधिकार है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान के माध्यम से जो अधिकार दिया है, उस अधिकार की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी आखिरी जो वंचित समाज के जो लोग हैं, आखिरी व्यक्ति हैं, हम उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे। हम मात्र 6 सीट जीते हैं, लेकिन ये एनडीए को ये गुमान नहीं होना चाहिए कि हम इतने सीट पर जीते हैं। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, अगर उनको लोगों ने इतना भरोसा से, जिस भरोसे के आधार पर उनको वोट दिया है, वो भरोसा पर उनको कायम होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख रुपया देंगे, मात्र 10,000 रुपया चुनाव से पहले उन्होंने दिया है। जो रेस्ट 1,90,000 रुपए जो राशि है, जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में उनको देना है, वो अब उनको देना चाहिए। सरकार बनते ही विदिन 7 डेज सभी जिनके जिनके खाता में 10,000 दिए हैं, उनके खाता में 1,90,000 और देना चाहिए। यही नीतीश कुमार का
और यही नरेंद्र मोदी का संकल्प था। और इस संकल्प नहीं अगर पूरा करेंगे तो इसके दुष्परिणाम होंगे, दुष्परिणाम बहुत बड़े लेवल पर होंगे। हम अभी मीडिया के सामने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम बहुत बड़ा है। गगन जी, एक सवाल है, 5 साल का कार्यकाल होगा तब आप कहीं पे मौका मिलेगा सत्ता में आने आने, जनता से कैसे जुड़े रहेंगे, रणनीति क्या है आपकी आगे? हम जनता से पहले भी जुड़े हुए थे, जनता से हम आज भी जुड़े हुए हैं और जनता से भविष्य में भी जुड़े हुए रहेंगे। जो सामाजिक कार्य हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनके अधिकार की लड़ाई में लड़ते रहूंगा, चाहे वो प्रखंड स्तर का हो, पंचायत स्तर का हो, गांव स्तर का हो, बूथ स्तर का हो, जिला स्तर का हो, राज्य स्तर का हो, राष्ट्रीय स्तर का हो। विक्रम विधानसभा के जो 3,07,000 जो सम्मानित मतदाता हैं, हम उनको आपके माध्यम से प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हमको 95,000 कांग्रेस को मत देने का काम किया। हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम मतदाताओं का, और जो नहीं भी हमको मत दिए हैं हम उनका भी शुक्रगुजार हैं। उनका शुक्रगुजार इसलिए हूं कि मैं उनके बीच में काम करूंगा, उनके जो भी समस्या होगी उनके समस्या में हम कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे। हम जानते हैं कि कल वही लोग हमको पुनः मौका देंगे और हम लोग मजबूती के साथ बिहार में कांग्रेस का सरकार। विक्रम की कई धरोहर को आप कहीं न कहीं लाइट में लाने के लिए ऊर्जावान थे, वो क्या उसी तरह से आपके जवान रहेंगे या ठंडे बस्ते में डाल देंगे? जैसे डगमंगला की बात करें तो गांधी आश्रम की बात करें, गांधी आश्रम जिसका हमने कमिटमेंट किया है, बहुत शीघ्र उसमें काम लगेगा। हमारी तैयारी है, चूंकि हमने जिस ठेकेदार को काम दिया है वो ठेकेदार ही काम नहीं कर पाया है। हमारी तैयारी मेरी तरफ से सब चीज किया जा चुका है। जो कमिटमेंट है हमारा, हम उस कमिटमेंट के साथ, हमने डाकबंगला के साथ कोई कमिटमेंट नहीं किया था। जो कमिटमेंट किए हैं वो उसके लिए जिम्मेवार है। जिस तरह से लोग कह रहे थे कि चुनाव के बाद अशोक गगन, लेकिन हम तो रोज विधानसभा के किसी न किसी गांव में, किसी न किसी पंचायत में मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उससे संवाद करता हूँ। अगर ऐसा होता तो चुनाव समापन के उपरांत हम नहीं समझते हैं कि किस विधानसभा में बूथ स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है, हम नहीं जानते हैं। लोग तो अभी लड्डू ही बांटने में लगे हुए हैं, लेकिन हमने तो आज ये विक्रम विधानसभा का अपने तमाम हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हमने बैठक किया। अभी सब लोग भोजन भाजन कर रहे हैं सब लोग। इसके बाद यहाँ से वो लोग जाएंगे और अपने बूथ स्तर पर वो लोग फिर अपना मीटिंग करेंगे। आपकी समीक्षा बैठक का मुख्य कारण क्या रहा है, क्या निकल के आया, आखिर विक्रम में चुनाव क्यों? विक्रम का मुख्य जो हमारे जो साथियों ने जो बताया, पितातुल अभिभावक और युवा साथियों ने बताया कि चूंकि टिकट वितरण गलत तरीका से हुआ विक्रम के लिए, और जगह क्या है वो लोग नहीं जानते हैं, उन्होंने नहीं बताया। विक्रम में कभी जो जिस प्रत्याशी जो थे उनको कांग्रेसी मानने के लिए तैयार ही नहीं, चूंकि इतना बार 6-7 बार दल बदल चुके थे, कांग्रेसियों को विश्वास ही नहीं हुआ कि आदमी को हम चुनाव जिताएंगे भी तो ये रहेगा पार्टी में, ये किसी भी क्षण भाग जाएगा। इसीलिए निराशा था उनके हाथ में। इसके बावजूद भी हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमने जो अलग जगाई थी, अच्छे हम परिणाम से हम निराश जरूर हैं, लेकिन हम हतोत्साहित नहीं हैं। हमको पूरा विश्वास है कि विक्रम में जो बदलाव की लहर थी वो दिखी, परिणाम में भी दिखी। चुनाव इसलिए हमारा कैंडिडेट हारा, कांग्रेस का कैंडिडेट हारा, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी यहाँ कमजोर थी, नॉन क्रेडिबल आदमी था। हम लोग 32 साल से इसी पार्टी में संगठन में सेवा कर रहे हैं, हमको तो टिकट नहीं भी दिया गया, तभी भी आज कांग्रेस के झंडा के साथी तो है, लेकिन लोग तो झंडा लेके चलते ही नहीं है। बहुत धन्यवाद। चोरी का बड़ा आरोप भी आप लगा रहे हैं खुलेआम। निश्चित तौर पर गलत लोगों को, भाई अलग विचार, कांग्रेस से अलग विचारधारा के लोगों को टिकट दीजिएगा, और ये आप आशा करिए कि तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता अपना सारा सब चीज दाव पर लगा दे। बहुतों लोगों ने लगाया हमारे कहने पर, ये सब बहुत लोग निराश थे, नहीं लगा पाए, इसीलिए हमारी ये दुर्गति हुई। अगर ईमानदारी से हमारा सारा वर्कर 100% लगता, हम 50,000 से हम बोल रहे थे, सिद्धार्थ सौरभ को 50,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी को विक्रम में हराते। ये फिर से आज मैं बोल रहा हूँ, चूंकि हमारा कैंडिडेट ही अनक्रेडिबल था। और हम ये भी हम कहते हैं कि जिन लोगों ने हम यहाँ विक्रम में कैंडिडेट का चयन किया, जिन लोगों ने उनके नाम की अनुशंसा किया, चुनाव चूंकि अब रिजल्ट परिणाम आ चुके हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जिसने भी अनिल कुमार को टिकट देने का अनुशंसा किया है
राहुल गांधी जी को धोखा दिया है, उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए, उनके अपने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए जिन जिन लोगों ने।